अपना चैनल। वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्दी पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि दुनिया में दहशतगर्दी की तौज़ीह पर इत्तेफाक राय नहीं होना इंतहाई अफसोसनाक। इंसानियत के दुश्मन इस रवैये का उठा रहे हैं फायदा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुज़ाकरात से दुनिया को बेहतर करने की कोशिशें होंगी कामयाब। वज़ीर-ए-आज़म ने नई दिल्ली में नवी G20 पार्लिमानी स्पीकर समिट का किया इफ्तिताह। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये कॉन्फ्रेंस दुनिया भर में मुख्तलिफ पार्लिमानी निज़ामों के लिए है महाकुंभ। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि वुसअत, तनव्वु और तकसीरियत भारतीय जमहूरियत की है शिनाख्त। मरकजी हुकूमत की पीएम गति शक्ति योजना के 2 साल मुकम्मल। 13 अक्टूबर 2021 को शुरू होने वाली इस स्कीम ने मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की को दी नई रफ्तार। 2021 से अब तक 11.5 लाख करोड़ के 112 मंसूबों को मिली मंजूरी। अदालत ने आम आदमी पार्टी के रहनुमा संजय सिंह को 27 अक्टूबर तक अदालती हिरासत में भेजा। संजय सिंह पर दिल्ली की शराब पॉलिसी तैयार करने और इसे नाफिज करने में अहम किरदार अदा करने का है इल्जाम। $212 भारतीय शहरियों की ऑपरेशन अजय के तहत खुसूसी तैयारे से वतन वापसी। बीजेपी ने कहा कि हुकूमत के लिए शहरियों के मफादात अवलीन तरजीह। भारत जंग का नहीं, महात्मा बुद्ध का है मुल्क। इजराइल हमास जंग के दरमियान इजराइल ने गजा के अवाम को दिया अल्टीमेटम। 11 लाख अफराद को 24 घंटों में शुमाली गजा खाली करने को कहा। इजराइल के ऐलान पर अक़वाम मुत्तहिदा ने तबाहकुन इंसानी बहरान से मुतनब्बे किया। आईसीसी वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड का बांग्लादेश से मुकाबला जारी। बांग्लादेश की पहली बल्लेबाजी के बाद शुरुआत खराब रही। टॉप 4 बल्लेबाज पवेलियन लौटे। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी P20 चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए दिल्ली द्वारका में यशोभूमि कॉन्फ्रेंस सेंटर पहुंचे। कॉन्फ्रेंस में G20 के रुकन ममालिक की पार्लियामेंट के स्पीकर शिरकत कर रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म ने कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह तौर पर कहा कि भारत कई दहाइयों से सरहद पार से स्पॉन्सर शुदा दहशतगर्दी का शिकार रहा है और इसी तरह के दहशतगर्दों ने भारतीय पार्लियामेंट पर हमला किया था। भारत ऐसे चैलेंजों से लड़कर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने इस बात पर मायूसी का इजहार किया कि दुनिया दहशतगर्दी के मामले पर अब भी मुनक़सिम है और कोई इत्तेफाक राय नहीं है। टेररिज्म की परिभाषा को लेकर आम सहमति ना बन पाना, ये बहुत दुखद है। आज भी यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग टेररिज्म कॉन्सेंसस का इंतजार कर रहा है। दुनिया के इसी रवैये का फायदा मानवता के दुश्मन उठा रहे हैं। दुनिया भर की पार्लियामेंट्स को, रिप्रेजेंटेटिव्स को ये सोचना होगा कि टेररिज्म के विरुद्ध इस लड़ाई में हम
कैसे मिलकर काम कर सके। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत में तनव्वु और इसका जमहूरी अमल इतना गहरा और अटूट है कि चाहे कितना ही चैलेंज क्यों ना हो, हर बार मुश्किलात के बावजूद मुल्क जीत जाता है। उन्होंने मुंतशिर और मुनक़सिम दुनिया पर जोर दिया है कि वो अमन, भाईचारे और बाहमी ताउन को फ़रोग़ दे। 21वीं सदी की इस दुनिया में भारत की ये वाइब्रेंसी, विविधता में एकता हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। ये वाइब्रेंसी हमें हर चुनौती से लड़ने की, हर मुश्किल का मिलकर समाधान करने की प्रेरणा देती है। फ्रेंड्स, दुनिया के अलग कोनों में जो कुछ भी घट रहा है, उससे आज कोई भी अछूता नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट्स और कन्फ्रंट्रेशन से आज दुनिया संकटों से जूझ रही है। इन संकटों से भरी दुनिया किसी के भी हित में नहीं है। मानवता के सामने जो बड़ी चुनौतियां हैं, उनका समाधान एक बटी हुई दुनिया नहीं दे सकती। यह शांति और भाईचारे का समय है, साथ मिलकर चलने का समय है, साथ आगे बढ़ने का समय है। यह सबके विकास और कल्याण का समय है। हमें वैश्विक विश्वास के संकट को दूर करना होगा और मानव केंद्रित सोच पर आगे बढ़ना होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने भारतीय पार्लिमानी रिवायत और जमहूरी मुबाहिसों के हवाले से बहुत सी मिसालें दी। उन्होंने बताया कि किस तरह से तमिलनाडु में नवीं सदी के नविश्ताजात या कर्नाटक में मंडपम का इंतजाम, ये सब भारत के जमहूरियत की मां होने के पुख्ता सबूत हैं। उन्होंने भारतीय पार्लिमानी रिवायत को, जो कदीम जमाने से चली आ रही है, को दुनिया के लिए एक मिरास करार दिया। हमारे करीब 5000 साल से भी पुराने ग्रंथों में, हमारे वेदों में सभाओं और समितियों की बात कही गई है। इनमें एक साथ आकर समाज के हित में सामूहिक निर्णय लिए जाते थे। 5000 साल पुराने वेदों से लेकर आज तक की ये यात्रा, संसदीय परंपराओं का ये विकास सिर्फ हमारी ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व की धरोहर है। वज़ीर-ए-आज़म ने बाहमी इत्तेफाक़ राय को जमहूरियत की मजबूत कड़ी करार दिया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि P20 कॉन्फ्रेंस अवामी शिराकतदारी को यकीनी बनाएगी और जमहूरियत को मजबूत को मुस्तहकम करने में मददगार साबित होगी। मेरा हमेशा से ही मानना रहा है कि सरकारें बहुमत से बनती है, पर देश सहमति से चलता है। हमारी पार्लियामेंट्स और ये P20 फोरम भी इस भावना को सशक्त कर सकती है। डिबेट और डेलिब्रेशन से इस दुनिया को बेहतर बनाने के हमारे प्रयास जरूर सफल होंगे। भारत सदियों से जमहूरी अमल और रिवायत में हर तबके और हर इलाके की नुमाइंदगी को यकीनी बना रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस तनाजुर में मुल्की असेंबलियों और पार्लियामेंट में ख़वातीन की नुमाइंदगी को यकीनी बनाने का बड़ा फैसला जमहूरी अंदाज में किया गया है। कुछ दिनों पहले ही भारत की पार्लियामेंट ने बड़ा निर्णय लिया है। भारत ने अपनी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में महिलाओं को
33% रिजर्वेशन देने का निर्णय लिया है। भारत में लोकल सेल्फ गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस में करीब 32 लाख यानी 3 मिलियन से अधिक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। इनमें से करीब 50% विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। भारत आज हर सेक्टर में विमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दे रहा है। हमारी संसद द्वारा लिया गया हाल का फैसला हमारी संसदीय परंपरा को और समृद्ध करेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया से दहशतगर्दी के मसले पर मुत्तहद होने की अपील की है। दिल्ली में जारी P20 कॉन्फ्रेंस में मोदी ने कहा कि ये बहुत अफसोसनाक बात है कि अब तक दुनिया दहशतगर्दी के मामले पर मुत्तहद नहीं है, जिसकी वजह से इंसानियत के दुश्मनों को हौसला मिला है। हमारे नुमाइंदे विशाल बैरिस्टो ने भारत के वज़ीर ममलिकत बराए दिफा अजय भट्ट से खुसूसी गुफ्तगू की। आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को एकजुट होना होगा। आतंकवाद की एक ही परिभाषा है, ये कहना है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का P20 के सम्मेलन में। और मेरे साथ है रक्षा राज्य मंत्री। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं। भट्ट जी, प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि पूरी दुनिया जब तक आतंकवाद की परिभाषा को साफ तौर पर समझ नहीं लेगी, शांति कैसे होगी? प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा है कि आतंकवाद किसी देश विशेष की समस्या नहीं है, बल्कि सबके लिए एक सी समस्या है। कहने का मतलब है जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, पंथ आतंकवाद के लिए कुछ भी नहीं है। आतंकवाद आतंकवाद है, वो एक की समस्या नहीं, पूरे यूनिवर्स की समस्या मानिए, पूरे वर्ल्ड की समस्या मानिए, विश्व की समस्या है। इसलिए हम सबको मिलजुल कर इसका मुकाबला करना है, क्योंकि हम एक भूमि पर रहते हैं, हमारा एक परिवार है और हमारा एक भविष्य है। पार होंगे तो एक साथ पार होंगे, अगर पार नहीं होंगे तो जैसी समस्या एक के साथ होगी वो सबके साथ होगी। आतंकवादी का कोई जाति धर्म नहीं होता है। आतंकवाद आतंकवाद है, इसलिए सबको मिलकर इसका मुकाबला करना है। इस समस्या का समाधान हमको निकालना ही निकालना है। ये प्रधानमंत्री जी का कहने का आशय मैं समझता हूं कि सब मिलजुल कर, पूरी दुनिया मिलजुल कर इसके खिलाफ उठ खड़ी हो। बिल्कुल, पूरी दुनिया को उठ खड़ा होना होगा। और प्रधानमंत्री ने सांसदों को बताया कि आप मदर ऑफ डेमोक्रेसी में खड़े हैं और हमारी संसद पर 20 साल पहले आतंकवादी हमला हुआ और उनका ये प्लान था कि सभी सांसदों को किडनैप कर लिया जाए, उनको हॉस्टेज बनाया जाए। हम आपको अगले साल आमंत्रित कर रहे हैं। उन्होंने साफ इशारा किया कि डेमोक्रेसी ही ज़रूरी है पूरी दुनिया के लिए और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए सब लोगों को, सारे मुल्कों को एक साथ खड़ा होना होगा शांति के लिए। और शांति नहीं हो सकती बिना आतंकवाद के सफाई के। बिल्कुल, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा वो हमारा देश तो करता ही है, आज विश्व उसका समर्थन करने लग गया है। आपने देखा कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, जो हमने कहा था कि हमारी समस्याएं एक जैसी हैं, हम एक धरती पर है, हमारा एक परिवार है और हमारा एक भविष्य होगा परिवार का। परिवार अच्छा काम करेगा तो अच्छा होगा, बुरा काम होगा अगर हम राह से भटक गए तो बुराई आ जाएगी। इसलिए मिलजुल कर आतंकवाद का हम सबको मुकाबला करना है, इस चुनौती को स्वीकार करके इसका सफाया करना है। तो ये थे केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट, जिनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया को संदेश दिया है और संदेश बिल्कुल साफ है। साथ आकर खड़े हो जाओ, तभी हम साथ साथ आगे बढ़ पाएंगे। कैमरामैन राजेश के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल के तिल अबीब हवाई अड्डे से 212 भारतीय शहरियों को लेकर पहली परवाज दिल्ली के हवाई अड्डे पर उतरी। मरकजी वजीर राजीव चंद्रशेखर ने हवाई अड्डे पर शहरियों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वजारत खारजा के मुताबिक इजराइल में तकरीबन 18,000 भारतीय रह रहे हैं, जबकि 13 भारतीय फिलिस्तीन के मगरबी किनारे में और 3 या 4 भारतीय शहरी गजा में हैं। ऑपरेशन अजय के तहत फिलहाल इजरायली इलाके से भारतीयों के इनखला में मदद फराहम की जा रही है। वजारत के मुताबिक भारत ने यह मुहिम उन भारतीयों की वापसी को आसान बनाने के लिए शुरू की है जो वतन वापस आना चाहते हैं।
मरकजी वजीर राजीव चंद्रशेखर ने इजराइल में बाहिफाजत घर वापस आने वाले भारतीयों का खैर मकदम करने के बाद कहा कि हमारी हुकूमत किसी भी भारतीय शहरी का मुश्किल हालात में हरगिज साथ नहीं छोड़ेगी। हमारी हुकूमत ऑपरेशन अजय के तहत उन्हें बाहिफाजत वतन वापस लाने के लिए अहद बस्ता है। Our government, our Prime Minister is determined to protect them, bring them back home safely, and I'm very glad this plane load of students and Indians have managed to fly back safely. And I think in a lot of ways we are deeply grateful to our Prime Minister and of course everybody involved, the Minister Jaishankar, the team at the External Affairs Ministry, the flight crew of this Air India flight, for making this possible, for bringing our children back home safely and soundly and back home to their loved ones. And this is certainly something that is a signature of our government, that we leave no Indian behind in harm's way. बीजेपी के कौमी तर्जुमान गौरव भाटिया ने कहा कि आज भारत एक ऐसी ताकत के तौर पर उभरा है कि जो बुरे और अच्छे वक्त में अपने शहरियों के साथ खड़ा रहता है। आज पीएम मोदी की क़यादत में भारत आलमी बहरान या जंग के दरमियान अपने शहरियों को हिफाजत फराहम करने के लिए ऑपरेशन चलाकर दूसरे ममालिक में मदद करता है। हर भारतीय को, चाहे वो विदेशी धरती पर ही क्यों ना हो, एक उम्मीद होती है कि भारत की सरकार और भारत के 140 करोड़ नागरिक हर वो ठोस कदम उठाएंगे जिससे कि वे सुरक्षित भारत वापस आ पाएंगे। ऑपरेशन अजय के तहत जब 212 भारतीय नागरिक सुरक्षित एक विशेष विमान से भारत की धरती पर लौटे, तो ये पूरे भारत के लिए गौरवान्वित करने वाला पल था। उत्तर प्रदेश के अमेठी में आज पार्लिमानी खेलों का मुकाबला खताम पजीर हुआ। मुकाबले में जीतने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो पैगाम के जरिए खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी और कहा कि किसी भी मुआशरे की तरक्की के लिए वहां खेलों की तरक्की होना बहुत जरूरी है। किसी भी समाज के विकास के लिए ये बहुत आवश्यक है कि वहां खेलों का विकास हो, वहां खेल और खिलाड़ियों को फलने फूलने का अवसर मिले। लक्ष्य हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करना, हारने के बाद फिर से प्रयास करना, टीम के साथ जुड़कर आगे बढ़ना, व्यक्तित्व विकास की ये सारी भावनाएं खेलों के माध्यम से सहज तरीके से युवाओं में विकसित होती है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि बीजेपी के सैकड़ों मेंबरान पार्लियामेंट ने मुल्क भर में अपने अपने इलाकों में खेलों के मुकाबलों का इनेकाद करके समाज और मुल्क की तरक्की के लिए एक नई राह तैयार की है। भाजपा के सैकड़ों सांसदों ने देश भर में अपने अपने क्षेत्र में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कर समाज और देश के विकास का नया रास्ता तैयार किया है। इन प्रयासों का परिणाम देश को आने वाले वर्षों में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। मुझे विश्वास है कि अमेठी के भी युवा खिलाड़ी आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेडल जरूर जीतेंगे और इसमें इस प्रतियोगिता से मिला अनुभव भी बहुत काम आएगा। और आगे बढ़ते हैं। जहां पीएम गति शक्ति इक़्तिसादी तरक्की के लिए भारत की मजबूत बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी स्कीम है जो 13 अक्टूबर को 2 साल मुकम्मल कर रही है। पीएम गति शक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म का मकसद रेलवे और रोडवेज समेत 16 वजारतों को एक साथ लाकर इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स की मंसूबाबंदी और अमल दरामद को मजबूत करना है।
बज़ाहिर ये वजारतें बुनियादी ढांचे के मंसूबों में काम करते करते थक चुकी थीं। अब ये एक ही साथ काम करती नजर आएंगी। पिछले 9 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 34 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और इस साल के बजट में भी 10 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी का ऐलान किया गया है। गुज़िश्ता 70 सालों में मुल्क में 20,000 किलोमीटर रेलवे लाइनों की बर्क़कारी की गई, जबकि गुज़िश्ता 9 सालों में 40,000 किलोमीटर रेलवे लाइनों की बर्क़कारी की गई है। साल 2014 तक मुल्क में 4 लाख किलोमीटर दही सड़कें थीं, जो अब 7.25 लाख किलोमीटर तक पहुंच चुकी हैं। 2014 से पहले मुल्क में 70 हवाई अड्डे थे, जिनकी तादाद अब 150 से तजावुज कर चुकी है। और इसी तरह से 2014 से पहले सिटी गैस पाइपलाइन सिस्टम 60 शहरों में था, जो अब 600 शहरों तक पहुंच चुका है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के ज़ेर-ए-एहतमाम प्रोग्राम में शिरकत की। इस प्रोग्राम में अमित शाह को एजाज से नवाजा गया। मोदी हुकूमत ने सिख बिरादरी के लिए जो काम किया है, इससे सिख बिरादरी के लोग बहुत खुश हैं। सिख बिरादरी का कहना है कि जितना काम मोदी हुकूमत ने सिख बिरादरी के लिए किया है, उतना काम किसी और हुकूमत ने नहीं किया है। प्रोग्राम से खिताब करते हुए मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा कि सिख गुरुओं ने पूरी दुनिया को तमाम मज़ाहिब की मसावात का रास्ता दिखाया है। सिख बिरादरी धर्म और कर्म दोनों को यकसा तौर पर लेकर आगे बढ़ी है। सिख समुदाय धर्म और कर्म दोनों को समान रूप से लेकर आगे चला है। धर्म के लिए जान देने की बारी आती है तो सच्चा सिख कभी वापस मुड़कर नहीं देखता है, पीछे मुड़कर नहीं देखता है। अमित शाह ने कहा कि मोदी हुकूमत ने सिख बिरादरी के मफाद में कई अहम फैसले किए हैं। चाहे गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व हो, नानक देव साहब का 550वां प्रकाश पर्व हो, गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व हो, चाहे FCRA का अनुमति देना हो, CSR का अनुमति देना हो, चाहे लंगर पर से GST को हटाना हो, चाहे करतारपुर साहिब कॉरिडोर का सम्मान कर ड्राई पोर्ट का निश्चित समय में 15,000 यात्री जा पाए, इस प्रकार की रचना करनी हो, सुल्तानपुर लोधी को हेरिटेज सिटी बनाना हो, ब्रिटेन के विश्वविद्यालय में नानक देव जी महाराज के नाम पर कोई पीठ खड़ी करनी हो, और चाहे पाकिस्तान में सिख यात्रियों को जाने के लिए सुविधा खड़ी करनी हो, सब चीजें मोदी जी के नेतृत्व में 9.5 साल में हुई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा रुकन संजय सिंह को 27 अक्टूबर तक अदालती हिरासत में भेज दिया है। और इससे पहले भी 10 अक्टूबर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह की तहवील में 13 अक्टूबर तक तौसीह की थी। काबिल जिक्र है कि रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया गया था। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने आज मुंबई में महाराष्ट्र के बीजेपी लीडरों के साथ मीटिंग की। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हमारे लिए हर असेंबली, हर लोकसभा अहम है, इसीलिए हम हर इलेक्शन पूरी ताकत के साथ लड़ते हैं। मुल्क में 13.5 करोड़ गरीबों को खित्ता इफ्लास से बाहर लाने का काम वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत में किया गया। मरकजी वजीर ने कहा कि इंतखाबात में दोबारा मुंतखब होने और अवाम की खिदमत करने का एक मौका होता है। इजराइल और हमास के दरमियान जारी जंग का आज 7वां दिन है। गजा में आज सुबह सवेरे भी इजराइल फिजाई हमले किए गए हैं। इजरायली हमले में गजा में 1500 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि हमास के हमले में अब तक 1300 से ज़ायद इजरायली शहरी मारे जा चुके हैं। उधर इजराइल ने शुमाली गजा में मुकीम 11 लाख से ज़ायद फिलिस्तीनियों को इलाका खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है। उनसे कहा गया है कि वो 24 घंटों के अंदर शुमाली गजा से निकलकर गजा के जुनूबी हिस्से में चले जाएं। ख्याल किया जा रहा है कि इजरायली फिजाई हमले के बाद अब जमीन से हमला करने की तैयारी कर रहा है।
अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि इजरायली फ़ौज ने एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि गजा के तकरीबन 11 लाख फ़िलिस्तीनियों को आइंदा 24 घंटों के अंदर शुमाली इलाकों से निकलकर जुनूब में मुंतकिल हो जाना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टीफन दुजारिक ने एक बयान में कहा है कि इससे तबाहकुन इंसानी बहरान पैदा होगा और ऐसा करना नामुमकिन है। इजराइल और हमास के दरमियान जारी जंग में दोनों तरफ से 2800 से ज़ायद अफराद की जानें तल्फ हुई हैं। इजराइल और हमास के दरमियान जारी झड़पों के दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ियों के एक काफिले को गजा शहर में जुनूबी गजा के इलाके की तरफ जाते देखा गया। अक़वाम मुत्तहिदा की फ़िलिस्तीनी पनाहगुज़ीन एजेंसी ने इत्तला दी है कि उसने अपने अमले और फ़िलिस्तीनी पनाहगुज़ीनों की मदद के लिए अपने मरकज़ी ऑपरेशन सेंटर्स और बैनुल-अक़वामी अमले को गजा के जुनूब में मुंतकिल कर दिया है। और इजराइल और हमास के दरमियान शदीद झड़पों के बाद 377 फ्रांसीसी शहरियों को बाहिफाजत इजराइल ने पेरिस वापस लाया गया। फ्रांसीसी शहरियों की जानिब से हुक्काम से इनखला की दरख्वास्त के बाद फ्रांसीसी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से एयर फ्रांसिस की खुसूसी चार्टर्ड इमदादी परवाज़ का इंतज़ाम किया गया, क्योंकि एयरलाइंस को हमास की तरफ से हफ्ते के आखिर में इजराइल पर हमलों के तनाजुर में इंश्योरेंस कवरेज पर इंतबात का सामना करना पड़ा। और इस पर फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा कैथरीन कोलोना ने कहा है कि हम मज़ीद लोगों को वापस लाएंगे और वो 15 अक्टूबर को इजराइल के साथ इज़हार यकजहती के लिए वहाँ जाएंगी। बता दें आपको एक बार फिर से कि 377 फ्रांसीसी शहरी इजराइल से वापस लाए गए हैं। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खेल की खबरों की, जहां क्रिकेट वर्ल्ड कप के आज के मैच में बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के दरमियान मुकाबला जारी है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। बांग्लादेश की बल्लेबाजी शुरुआत में काफ़ी ख़राब रही। बांग्लादेश ने मुकर्ररा 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 245 रन बनाकर न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 246 रन का हदफ रखा है। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही ख़त्म पज़ीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।